चलो क्लास को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया हमने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू अलग अलग यूनिट के अंदर डिराइव किया हमने। अब थर्ड उससे आगे उसी से रिलेटेड है। आइडियल गैस के अंदर वेरिएबल कितने हैं? आइडियल गैस के अंदर वेरिएबल पी वी इज इक्वल टू NRT। तो कितने वेरिएबल है यहाँ पर? प्रेशर वेरिएबल हो सकता है, चेंज होगा प्रेशर, यस। वॉल्यूम वेरिएबल है, मोल ऑफ गैस इज 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, तो मोल चेंज हो सकता है। टेम्परेचर भी क्या है? वेरिएबल है। लेकिन गैस कांस्टेंट फिक्स है जो हमने डेटा डिराइव कर लिया अलग अलग यूनिट के लिए। तो ये 4 वेरिएबल जो है आइडियल गैस के अंदर 4 वेरिएबल है, इसीलिए इक्वेशन को हम आइडियल गैस के इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल है और 4 वेरिएबल चेंज होते हैं। चलो उसी से रिलेटेड एज एग्जाम्पल मान लो कि हमने एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर के अंदर हमने 1 मोल गैस फिलअप कर दिया है। ओके, अब स्टार्टिंग में जो कंटेनर लिया है हमने 1 मोल गैस फिलअप करके, उसका प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा P1, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा V1 एंड टेम्परेचर भी क्या होगा T1। कंडीशन चेंज क्या कर रहे हैं? 1 मोल गैस को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। 1 मोल का 1 मोल ही रख रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रेशर चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें या वॉल्यूम चेंज करें। तीनों चेंज करो या कोई एक चेंज करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नए वेरिएबल मिलेंगे ना हमें सामने। सिर्फ सिंपल सा मान लो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो अब सामने हमें नए वेरिएबल मिलेंगे, कंडीशन चेंज होगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो क्या होगा? प्रेशर, नया प्रेशर मिलेगा हमें P2, वॉल्यूम मिलेगा V2 एंड टेम्परेचर T2। तो फॉर्मूला क्या होगा? इट्स कॉल्ड द कंबाइन गैस इक्वेशन बोलेंगे इसे। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो चलो इसके लिए लिख लेते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NRT, P1 V1 एंड T1। ये कंडीशन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं P2 V2 NRT T2। ये तो दोनों कांस्टेंट है, कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर? P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। इट इज कॉल्ड कंबाइन गैस लॉ। इट्स कॉल्ड कंबाइन गैस इक्वेशन या कंबाइन गैस लॉ। और इसी से रिलेटेड MCQ है बहुत सारे, इससे रिलेटेड MCQ बहुत सारे आते हैं। चलो उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो कंबाइन गैस लो या कंबाइन गैस इक्वेशन क्लियर होना चाहिए, कैसे डिराइव किया हमने वो, और फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। MCQ जब आ रहा है तो यही पैटर्न में हम क्या करेंगे? उसके डेटा पुट करेंगे और जो अननोन क्वांटिटी है, मान लो P1 गिवन है, P2 गिवन है, V1 गिवन है, T2 गिवन है, T1 गिवन है, T2 फाइन करना है, हो जाएगा आसानी से। एक अननोन क्वांटिटी होगी, दूसरे वेरिएबल गिवन होंगे, तो यूनिट के साथ डिराइव कर लेंगे उसे। चलो एक लास्ट है अब, आइडियल गैस से रिलेटेड ही है। डेंसिटी एंड प्रेशर का रिलेशन क्या होगा? डेंसिटी एंड प्रेशर का रिलेशन क्या होगा आइडियल गैस के अंदर? क्या वो प्रोपोर्शनली है या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा? तो वो समझना है और डिराइव करना है हमें। वैसे तो सिंपल सी चीज़ है, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सनली होता है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, मतलब डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन प्रूव करेंगे यहाँ पर हम, तो PV इज इक्वल टू NRT। तो चलो यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा हल्का सा चेंज कर रहे हैं, N सब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, वॉल्यूम सामने जाएगा तो N बाय V, क्या रहा यहाँ पर P बाय RT होगा। ओके, P के नीचे RT ले लिया हमने और N के नीचे क्या ले लिया हमने? वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलिकुलर मास, कैपिटल M। तो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर? स्मॉल m बाय वॉल्यूम इंटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू P बाय RT। चलो अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम तो है ही, तो क्या होगा यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? सो D
बाय, इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं ओके, तो क्या होगा बाय m इज इक्वल टू पी बाय आर टी। अब समझने की ट्राई करो। अब कोई कंडीशन के लिए कोई गैस ले लेते हैं हम, है ना, कोई गैस है तो अमाउंट ऑफ द गैस फिक्स ही होगा, अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, फिक्स होगा। अब जो गैस लिया उसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ी चेंज होगा टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से, नो, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ये तो फिक्स, जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स है। नेक्स्ट आर कांस्टेंट है, ये तो इसकी वैल्यू तो गिवन फिक्स ही होगी सभी गैसेस के लिए। एंड टेम्परेचर क्या होगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेंसिटी एंड प्रेशर का रिलेशन क्या मिला बोलो, तो ये कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, तो क्या रिलेशन मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो एक्सरसाइज के अंदर ये एक और क्वेश्चन है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, एट गिवन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रूव इट। तो ऐसे ही प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंपल है, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर मास भी डेंसिटी से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूलर मास सामने, और पहले प्रूव कर लिया हमने। तो एक और इक्वेशन यहाँ पर, ये इक्वेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यू हो सकते हैं, ध्यान रखना ओके। इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकते हैं। तो पहले लिख लो ये भी,